नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा के अंदर नंबर सिस्टम की, और हमने लगभग सारे टॉपिक्स के साथ में प्रश्नों का संकलन कर अध्ययन कर लिया, और उसी का हम आज लास्ट पार्ट देखेंगे नंबर सिस्टम का। और इस लास्ट पार्ट के अंदर कुछ संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, और इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपको कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है, ताकि प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, पहला प्रश्न, आप उसे ध्यान से सुनिए और लिखते चलिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है तथा अंतर 14 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। प्रश्न है आपके सामने कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है वो कितना दे रखा है आपको, 70 दे रखा है, और उन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है। तो हमें वे संख्या निकालने की वे संख्या कौन कौन सी होगी। देखिए, पहले तो मैं आपको एक जो हमारा जनरल तरीका है सामान्य उससे बता दो। योग देखो, कितनी संख्या कहा उसने, दो, तो मान लिया एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास में, बी। इन दोनों का योग, योग का मतलब कितना हो गया, प्लस, योग कितना दिया हुआ है, 70, ठीक है। दूसरा का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। संख्या वही की वही, ए माइनस बी, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ प्रश्न में, 14। देखिए, छोटी क्लास में पढ़ा हमने, दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये प्लस का भी और ये माइनस का भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ए और ए, एक और एक कितना हो गए, 2 है, और 70 और 14 कितना हो जाएंगे, ये आपके पास में 84। तो देखो ये ए का ए, ये कितना 84, ये जो दो गुणे के अंदर है वो कहाँ गया आपके पास में भाग में, तो 2 चक 8 होता है और 2 दुकी 4, तो ए का मान कितना आ गया आपके पास में, 42। आई बात समझ में। देखो ए और बी का योग कितना था अपने पास, 70, तो 70 में से जब आप 42 घटा दोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, बी का मान। कितना आ जाएगा, घटाओ, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, ठीक है, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2। 70 में से 42 घटाओ, कितना आ गया आपके पास में, 28। ये तो था हमारा सामान्य तरीका जो हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में हमें इसे जल्दी से सॉल्व करना, आसानी से, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, ध्यान रखना यहां पे आपको, जब पहली संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो जो दोनों योग और अंतर दे रखा है आपको, उन दोनों को जोड़ देना है। योग और अंतर को जोड़ के इसका भाग लगा दो सीधा, 2 का, तो 70 और 14 कितना हो गया, 84/2 कितना हो जाएगा, 42। बस, जब पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो योग और अंतर दोनों को जोड़ के 2 का भाग, जब हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो दोनों को घटा के 2 का भाग, दोनों को घटा के 2 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना आएगा, 70 में से 14 आगे कितने बचेंगे आपके पास में, या गया 6, 2, 5, कितना 56, और 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 28। यही अभी हमने आंसर निकाला था हमारे सामान्य तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। मैं प्रश्न एक बार बोल रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। किसी छात्र को किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा, ठीक है। एक छात्र को किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा, लेकिन गलती से उसने 32 से गुणा किया तथा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया, 63 अधिक आया, तो बताओ
वह संख्या क्या है। देखो प्रश्न दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना, एक संख्या को 23 से गुणा करने को कहा था, लेकिन हमने गुणा किससे कर लिया, 32 से। तो जो उत्तर है वो कितना अधिक आया हमारे पास, 63 अधिक आया। देखो शॉर्ट एंड स्वीट कैसे करेंगे, ये जो है 23 और 32, हमने गुणा करने को कहा 23 से, उसने किया 32 से, गलती हुई, गुणा किससे कर दिया उसने, 32 से, कहा किससे था हमने, 23 से। उत्तर कितना अधिक आया, 63। तो दोनों संख्याओं का अंतर ही तो दे रखा है भाई, 32 और 23 का अंतर कितना दे रखा है उसने, 63 अधिक आया, मतलब कितना है डिफरेंस, 9 का, तो कितना आया 63। एक किसके बराबर हो जाएगा, 63/7, सॉरी 9, कितना आ जाएगा 9 × 63। तो वह संख्या यदि आपसे पूछे तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, आप चाहो तो इसके पीछे x लिख सकते हैं सॉल्व करने, क्योंकि 32 में से 23 गए कितने, x का मान लिख लो, x का मान कितना 7, क्योंकि मान लो कि वो संख्या क्या है आपके पास में, x है। जब ऐसा प्रश्न आया है तो दोनों का आपको डिफरेंस दिया हो, अधिक आ गया कम आ गया, मतलब आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट और क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, यदि दो अंकों की संख्या और उस अंक को या उसको पलटने से बनी संख्या का योग मान लो 99 है, तो अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है, यदि दो अंकों की संख्या और उस अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना दे रखा आपको, 99, तो वो जो दो अंक है उन अंकों का योग क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा के अंदर हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे पूरा सॉल्व करें। तो जब आपको योग दिया जाए, क्या दिया जाए, योग दिया जाए, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। जो आपको संख्याओं का योग दिया हुआ है, संख्याओं का योग, उसके अंदर हम भाग लगा देंगे 11 का, बस इतना याद रखना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, अंकों का योग आ जाएगा। किसका आ जाएगा, अंकों का योग। तो अभी संख्याओं का योग कितना, 99, उसके अंदर भाग किसका लगा दिया हमने, 11 का, तो कितना आ गया आपके पास में, 9 आंसर। ठीक है, यदि प्रश्न यही का यही हो और वह कह दे कि यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्याओं का अंतर दे दे, क्या दे दे, अंतर, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं हम। मान लो कि आपको अंतर जो है वो दे दिया गया है 63, क्या दिया है 63, तो अंकों का योग पूछा था, तो उसकी जगह वो क्या पूछेगा, अंकों का अंतर, क्या पूछेगा, अंकों का अंतर। प्रश्न में पूरा रिपीट कर रहा हूं कि यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है, तो अंकों का अंतर क्या होगा, उन दोनों अंकों का अंतर। तो याद रखना, जब आपको अंतर दिया जाए, क्या दिया जाए, अंतर, तो उसके अंदर हम 9 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 9 का। तो सीधा 63 में आप किसका भाग लगा दो, 9 का। तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, 9 × 63। तो अंकों का अंतर कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सूत्र सरल हैं। योग दे तो 11 का भाग, अंतर दे तो 9 का भाग, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, इसी पर आधारित नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रश्न में, इसको आप नोट डाउन कर लेना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग x है, अंकों का योग कितना दिया हुआ, x। जब अंकों के स्थान को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है, y अधिक हो जाती है। तो कहे कि मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रख लेना,
11x माइनस वाई बटा 2। प्रश्न पूछा आपसे इकाई का अंक ज्ञात करो, तो 9x प्लस वाई बटा 18। दहाई का अंक पूछे तो 9x माइनस वाई बटे 18। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस आ जाएगा। देखो 3 सूत्र है, महत्वपूर्ण है तीनों, ठीक है। मूल संख्या ज्ञात कर, अभी तक हम जो ज्ञात कर रहे थे वो अंकों का योग देके योग निकाल रहे थे, और अंतर हो तो अंतर ज्ञात कर देते हैं। योग दे तो 11 का भाग और अंतर दे तो हम किसका भाग लगा रहे थे, 9 का। लेकिन अब हमें आपसे पूछ ले कि मूल संख्या ज्ञात करो या फिर इकाई या दहाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। प्रश्न देखो, ये तो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। प्रश्न में यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बन गया, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ आपको, 13, तथा जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मूल संख्या ज्ञात करने का फार्मूला पड़ा 11x माइनस वाई बटा कितना था, 2। तो जो ये योग दे रखा है आपको योग, वो तो किसका मान हो जाएगा, x का, और जो अधिक आ रहा है संख्या वो आपका किसका मान हो जाएगा, y का। तो देखो x का मान कितना दिया हुआ अपने प्रश्न में 13, तो हम क्या लिखेंगे 11 इंटू 13 माइनस वाई कितना दिया हुआ आपको 27 बटा 2। तो 13 एकम 13, एक हासिल 13 एकम 13 और एक कितना 14, माइनस कितना हो गया 27 बटा कितना आ गया आपके पास में 2। 143 के अंदर से आपको किसको माइनस करना है, 27 को। तो 13 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा आपके पास में 6, 3 आ गया, कितना आ जाएगा 11। 116 बटे 2, 116 के अंदर किसका भाग लगाओ 2 का, तो कितना आ गया 58। देखो हमें क्या पूछा था, मूल संख्या, तो मूल संख्या आपके पास में कितना आएगी 58। सिंपल है, सीधा एक सूत्र याद रखना, 11x माइनस वाई बटा 2। अब देखो ये जो 58 उत्तर आया, हम संख्या को मान लो कि हमने लिखा x और y, और आपसे पूछ रहे, क्या पूछ रहे कि इसमें इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है। तो इकाई का अंक कितना हो गया 8, दहाई का अंक कितना हो गया 5। तो इसी एक सूत्र से, मैंने बताया तो आपको तीनों सूत्र है, लेकिन आप इसी एक सूत्र से मूल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी सूत्र से इकाई का अंक भी हमने पता लगा सकते हैं, और इसी फार्मूले से हम दहाई का अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला, कि मूल संख्या ज्ञात करनी हो जब आपको योग और इतना अधिक दिया हुआ हो तो 11x माइनस वाई बटा 2 आएगा, और जो भी संख्या आएगी वो आपकी मूल संख्या, और मूल संख्या के बाद यदि पूछ ले इकाई का अंक, तो ये इकाई का अंक हो जाएगा 8, और दहाई का अंक यहाँ पे कितना निकाल लिया हमने 5। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो फुल्ली बेस्ड थी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स पे हम कह सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आगे और भी महत्वपूर्ण पार्ट लेके हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।